आरपी ज्ञान स्टडी में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि हम लोग अव्यय पढ़ रहे थे, अव्यय का आज तीसरा क्लास है जिसमें हम लोगों को पढ़ना है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय वे अव्यय या अविकारी शब्द होते हैं जो पदों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ते हैं। उनको हम समुच्चय बोधक अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। वे अव्यय या अविकारी शब्द जो पदों, वाक्यों एवं वाक्यांशों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। वे अव्यय या अविकारी शब्द जो पदों, वाक्यों एवं वाक्यांशों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे पद से तात्पर्य यहाँ पर शब्द से है। शब्द से है, जब कोई शब्द किसी वाक्य में होता है तो वह शब्द न होकर पद कहलाता है। जब कोई शब्द किसी वाक्य में होता है तो वह शब्द न कहलाकर पद कहलाता है। यानी कि पद क्या होता है? पद भी एक प्रकार का शब्द ही होता है, लेकिन जब कोई शब्द किसी वाक्य में होता है तो वो शब्द न होकर पद मात्र रहता है। यानी कि हम कह सकते हैं शब्द यानी कि पद को जोड़ने वाला या फिर किसी वाक्य को जोड़ने वाला या फिर वाक्यांशों को जोड़ने वाला जो अव्यय होता है उसे हम समुच्चय बोधक अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले शब्द हो जाते हैं और, तथा, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए इत्यादि। यानी कि इनमें से कोई भी शब्द यदि किसी वाक्य में आता है और ये शब्द को पूछा जाता है तो ये शब्द होते हैं आपके समुच्चय बोधक अव्यय। जैसे तुम इधर आओ और बैठो, तो इधर आना और बैठने को जोड़ने के लिए और का प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए और क्या है आपका समुच्चय बोधक अव्यय है। इसी तरह होगा आज
मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मेरी तबीयत खराब है। अब यहाँ पर आज मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मेरी तबीयत खराब है, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए इस क्योंकि का प्रयोग किया गया, इसलिए क्योंकि क्या है आपका समुच्चय बोधक अव्यय है। बोधक अव्यय। तो यानी कि इनमें से कोई भी शब्द यदि किसी वाक्य में आता है तो वो शब्द क्या कहलाते हैं आपके समुच्चय बोधक अव्यय। इसका लास्ट है अंतिम वाला अव्यय का अंतिम भेद है विस्मयादि बोधक अव्यय। जैसा कि विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य, विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य, अर्थात वे मनोगत भाव जैसे काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मोह, घृणा, हर्ष, आनंद को सूचित करने वाले जो भाव होते हैं वो होते हैं आपके विस्मयादि बोधक अव्यय। परिभाषा हो जाती है वे अव्यय या अविकारी शब्द जिससे हर्ष, घृणा, शोक, क्रोध, आश्चर्य इत्यादि मनोगत भाव प्रकट हो उसे विस्मयादि बोधक अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। इनकी खास पहचान ये होती है कि ये चिन्ह जिसे हम कहते हैं संबोधन का, संबोधन चिन्ह कहते हैं, ये जिस शब्द के बाद लगा होता है वह शब्द होता है आपका विस्मयादि बोधक अव्यय। जिस शब्द के बाद लगा होता है, जैसे इसके शब्द हो जाते हैं हे, अरे, अजी, अहो, आहा, छी, शाबाश, ऐसे शब्द होते हैं जो वाक्यों में आपको देखने को मिलते हैं। जैसे अरे यह क्या हुआ, अरे यह क्या हुआ। अब यहां पर अरे जो है आश्चर्य का सूचक है। किसका सूचक है? आश्चर्य का सूचक है। और यह संबोधन का चिन्ह है।
संबोधन का चिन्ह है, जिससे ये अरे आपका जो है विस्मयादि बोधक अव्यय बन जाता है, विस्मयादि बोधक अव्यय हो जाता है। ऐसे ही कहते हैं, वाह क्या बात है, वाह क्या बात है। तो यहाँ पर वाह जो है आपका विस्मयादि बोधक अव्यय है। और कैसा अव्यय विस्मयादि बोधक? हर्ष बोधक है, जिसमें आनंद की अनुभूति होती है। ऐसे ही छी छी तुम बिल्कुल गंदे हो, तुम बिल्कुल गंदे हो। तो यहाँ पर छी छी जो है आपका घृणा सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय है। तो ये आपका अव्यय है। तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अगले दिन अगले नए लेसन के साथ हम प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।